अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे इवेंट लूप को। अब इवेंट लूप होता क्या है। सबसे पहले तो फ्लटर हमारे पास सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है। हमारा मेन थ्रेड होता है, उसी में यूआई हो रहा होता है और उसी में सब कुछ हो रहा होता है। उसके अंदर हमारे पास एक इवेंट लूप होता है, ठीक है। अगर हम आइसोलेट्स बनाते हैं तो हर आइसोलेट का एक डिफरेंट इवेंट लूप होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे आइसोलेट्स में कैसे इवेंट लूप काम करता है। बट इवेंट लूप होता क्या है, ठीक है, ये इस वीडियो में देखेंगे। अब इवेंट लूप जो होता है वो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस आप बोल सकते हैं कि परफॉर्म करवाता है, उनको प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सा ऑपरेशन हमने लाइक क्यू में लगाता है। यार सिंपली इसमें ना दो क्यू होते हैं, ठीक है। इवेंट लूप के अंदर दो क्यू होते हैं, एक होता है माइक्रो टास्क क्यू, एक होता है इवेंट क्यू। ये जो एग्जीक्यूशन होती है इसका फ़्लो ये होता है कि सबसे पहले हमारा सिंक्रोनस कोड चलता है, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले हमारा जो सिंक्रोनस कोड है वो चल जाता है, ठीक है। जितना भी लिखा हुआ है उस पोर्शन के अंदर। उसके बाद माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जितने भी टास्क हमने लिखे होते हैं वो सारे वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। अब क्यू क्या होता है, क्यू फीफो एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें लाइक जो सबसे पहले हम ऐड करेंगे टास्क वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और जो सबसे लास्ट में ऐड करेंगे वो सबसे लास्ट पे एग्जीक्यूट होगा। अब सेम चीज़ हमारी होती है इवेंट क्यू के अंदर। अब लाइक सबसे पहले सिंक्रोनस कोड रन होता है, उसके बाद माइक्रो स्केड्यूल जो माइक्रो टास्क क्यू है वो उसके अंदर जितने भी टास्क होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद इवेंट लूप का पहला टास्क असाइन एग्जीक्यूट होगा, देन दूसरा होगा, ठीक है। सबसे पहले सिंक्रोनस, उसके बाद माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जितने टास्क हैं वो सभी एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद इवेंट क्यू के अंदर जो भी टास्क होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अच्छा, अब इनमें लाइक के डिफरेंस क्या होता है इसमें माइक्रो टास्क में और इवेंट क्यू में। जो भी हमारे टाइमर्स होते हैं, डिलेस होते हैं, एपीआई कॉल्स होती हैं, वो यूजली हमारी इवेंट क्यू के अंदर जाती हैं, ठीक है। और जो माइक्रो टास्क क्यू होता है उसके अंदर हम कॉल तो ओबियसली उसके अंदर करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई होती है इवेंट क्यू से, ठीक है। सो अच्छा, अब इसमें ये लिखा हुआ है जो भी इसमें टेक्स्ट में कि दो क्यू होते हैं, माइक्रो टास्क क्यू होता है उसकी हायर प्रायोरिटी होती है और इवेंट क्यू होता है उसकी प्रायोरिटी वो माइक्रो टास्क से कम होती है। सो इसके अंदर हम यूज़र इनपुट्स या नेटवर्क रिक्वेस्ट या टाइमर्स, डिलेस, वो सारे हम इसके अंदर यूज़ करते हैं इवेंट क्यू के अंदर। और ये इवेंट लूप जो है ये एक क्लास ही है जो कि डार्ट एसिंक से हमें मिल जाती है। अब फ्लो अभी मैं बता चुका हूँ डिटेल में। सबसे पहले सिंक्रोनस कोड रन होता है, एग्जीक्यूट्स इमीडिएटली। देन माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जितने भी टास्क होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद इवेंट क्यू में जो टास्क हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं। अब इन सिंपल वर्ड्स इवेंट लूप है क्या। ये यार इवेंट्स को, जो भी इवेंट्स हम ऐड करते हैं, लाइक किसी बटन पे प्रेस किया, पे कॉल हो गई है, ठीक है, वो सारे जो भी इवेंट्स हम कर रहे होते हैं वो सारे मैनेज कर रहा होता है ये, ठीक है, कि कौन सा कब एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, इसकी ना सिंपल सी एग्जांपल है मेरे पास एक। ये है जी हमारा मेन, और इसके अंदर माई ऐप है और मटेरियल ऐप। इसके अंदर हमारे पास एक ऐप बार है और ये एलिवेटेड बटन है, उसके ऑन प्रेस पे मैंने कुछ चीज़ें प्रिंट की हैं। सबसे पहले है जी ये प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। ये सिंक्रोनस टास्क होता है, ठीक है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में देख चुके हैं, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। अब प्रिंट स्टेटमेंट हमारी सिंक्रोनस होती है, मतलब कि ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे हाई है, ठीक है। एंड देन यही प्रिंट स्टेटमेंट मैंने एंड पे लिखी है। सो इस इतने एरिया के अंदर, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट सबसे पहले है और सबसे लास्ट पे है। ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगी, मतलब कि जितना भी सिंक्रोनस कोड है इसके अंदर वो सारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारा जो माइक्रो टास्क क्यू के अंदर टास्क होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, जो कि इसके अंदर है ये, ठीक है। माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कोई भी टास्क असाइन करने के लिए या ऐड करने के लिए हम स्केड्यूल माइक्रो टास्क मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है।
और देन हमारे टाइमर्स और फ्यूचर्स जो हैं ये सारे इवेंट क्यू के अंदर जा रहे हैं, राइट। ये इनकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे लो है इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसको करके और मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट लूप पे। मैंने क्लिक किया, अब देखें हमारी आउटपुट क्या आई है। सबसे पहले है जी सिंक्रोनस टास्क स्टार्ट्स, ये है जी हमारी प्रिंट स्टेटमेंट। सबसे पहली ये एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद सिंक्रोनस टास्क एंड्स, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है एंड पे, ये ठीक है, बिकॉज इट्स सिंक्रोनस सो दैट्स वाई ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई है। इसमें अगर कोई 1000 लाइनें और सिंक्रोनस लिखी होती ना हमने, लाइक कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन की होती या कुछ भी ऐसा काम किया होता, वो सारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होता। उसके बाद माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमारी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। ये है जी माइक्रो टास्क 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। एंड देन मैंने ये इसके अंदर माइक्रो टास्क के अंदर API कॉल की है, ठीक है, वो भी उसने एग्जीक्यूट कर दी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसने इवेंट क्यू के अंदर वो गया है, इवेंट क्यू 1 2 3 एंड 4, राइट। ये देखें इवेंट क्यू 1 2 3 और 4, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गई होगी। और हाँ, एक और चीज़, अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार हमने ये माइक्रो टास्क ये जो है ये पहले लिखे हुए हैं, मे बी इस वजह से इनकी प्रायोरिटी जो है ना वो, मतलब इस वजह से ये पहले एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब को उठा लेता हूँ और उठा के इसे मैं एंड पे ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये लें। अब क्या किया मैंने, अब बेसिकली हमारा जो इवेंट क्यू है उसमें मैंने सबसे पहले ये लिख दिया, ठीक है। सो अब अभी भी प्रायोरिटी जो है वो सेम ही चलेंगी, ठीक है। पहले सिंक्रोनस, देन माइक्रो स्केड्यूल, ये जो माइक्रो टास्क क्यू है वो, देन हमारा इवेंट क्यू, ठीक है। सो दैट्स इट। ऑल्दो कि उसके अंदर जो टाइमर शाइमर लगाए हुए हैं उसके हिसाब से वो हो जाएगा थोड़ा। जस्ट वेट, कंट्रोल एस, स्टार्ट लूप। ये देखो स्टार्ट्स एंड्स, ये दो पहले सबसे उसने प्रिंट करवाए, एग्जीक्यूट करवाए। उसके बाद वो माइक्रो टास्क क्यू के अंदर चला गया, ठीक है। माइक्रो टास्क 1, माइक्रो टास्क 2, माइक्रो टास्क 3, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट्स उसने की। बेसिकली उसने माइक्रो टास्क एग्जीक्यूट करवाए, राइट। उसके बाद उसने इवेंट क्यू के अंदर गया वो, ठीक है। उसके बाद वो इवेंट क्यू के अंदर गया और उसके बाद, हालांकि इवेंट क्यू मैंने टॉप पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गया होगा कि इवेंट लूप है क्या। वो सिंपल यार